तो आज हम एक ऐसी ही बहुत ज़रूरी जुज़ पर बात करने वाले हैं जो इस पूरे सफ़र में एक बुनियादी किरदार अदा करता है, और वो है कैल्शियम। तो जहन में अक्सर यही सवालात आते हैं ना कि आखिर कैल्शियम कितना चाहिए, कमी हो तो पता कैसे चलेगा, और इसे पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। चलें इस तज्जिए में इन सब सवालों के जवाबात ढूंढते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमल के दौरान कैल्शियम इतना अहम है ही क्यों? देखें, ये सिर्फ एक मिनरल नहीं है, ये तो आने वाले बच्चे की सेहत की पूरी इमारत की बुनियाद है। और ये सिर्फ हड्डियों का मामला नहीं है। बच्चे की मजबूत हड्डियों और दांतों से लेकर उसके दिल की धड़कन, पट्ठों की ताकत और यहाँ तक कि आसाबी निज़ाम, हर चीज़ की तामीर में कैल्शियम एक बुनियादी ईंट का काम करता है। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने की है। अगर खुराक के जरिए कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा तो बच्चा अपनी ज़रूरत पूरी करने से नहीं रुकेगा। वो ये कैल्शियम सीधा माँ की हड्डियों से लेना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा माँ के लिए हड्डियों की कमज़ोरी की शक्ल में निकल सकता है। अच्छा, अब ये तो साफ हो गया कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है। तो अगला कदम ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि जिस्म में इसकी कमी हो रही है। कुछ इशारे हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए। ये कुछ आम अलामात हैं, जैसे पट्ठों में बार बार खिंचाव होना, टांगों में दर्द महसूस होना, नाखूनों का कमज़ोर हो जाना, या फिर हर वक्त थकावट और कमज़ोरी का एहसास। ये सब जिस्म के इशारे हो सकते हैं कि उसे मज़ीद कैल्शियम की ज़रूरत है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि नाखूनों पर जो सफ़ेद धब्बे होते हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से हैं। ऐसा नहीं है। ये आमतौर पर मामूली चोटों की वजह से होते हैं। इसका कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं। तो चलें अब असल बात पर आते हैं। आखिर रोज़ाना कितना कैल्शियम लेना ज़रूरी है? इसका एक हदफ है जी, 1000 से 1200 मिलीग्राम। ये वो हदफ है जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर पूरा करना है। इस नंबर को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जाहिर है इतनी मिकदार सिर्फ खाने पीने से पूरी करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आमतौर पर डॉक्टर खुराक के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी तजवीज़ करते हैं ताकि इस हदफ को यकीनी तौर पर हासिल किया जा सके। तो अब आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे अमली हिस्से की तरफ। आखिर ये ज़रूरी कैल्शियम हासिल करने के तरीके क्या हैं? देखें, दूध, दही और पनीर जैसी चीज़ें तो कैल्शियम के लिए मशहूर हैं ही, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ज़राए हैं, जैसे हरी सब्जियों में पालक और ब्रोकली, और साथ ही बादाम, तिल के बीज और दालें भी अपनी खुराक में शामिल करना बहुत फायदेमंद है। और ये बात बहुत बहुत अहम है। सप्लीमेंट्स कब और कितने लेने हैं, इसका फैसला कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए। यह हर शख्स की ज़रूरत के मुताबिक होता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर के मशवरे पर ही अमल करें। अच्छा, सिर्फ कैल्शियम खाना ही काफ़ी नहीं होता। ये भी तो यकीनी बनाना है कि जिस्म उसे ठीक से जज़्ब भी कर रहा है, यानी जो खाया जा रहा है वो काम भी आए। इसके लिए भी कुछ खास टिप्स हैं। ये 3 बहुत आसान मगर अहम उसूल हैं। पहला, जिस्म में विटामिन डी पूरा हो, क्योंकि ये कैल्शियम को जब्स करने में मदद देता है। दूसरा, कैल्शियम को खाने के बाद लेना बेहतर है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, इसे आयरन सप्लीमेंट के साथ कभी भी इकट्ठा न लें। यह आखिरी नुक्ता थोड़ा तकनीकी है लेकिन बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम और आयरन ये दोनों एक दूसरे के जज्ब होने के अमल में रुकावट बनते हैं, इसलिए इन दोनों सप्लीमेंट्स के दरमियान कम से कम 2 से 3 घंटे का फासला रखना बेहद ज़रूरी है ताकि दोनों अपना काम ठीक से कर सकें। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि हम इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। कैल्शियम की कमी को नज़रअंदाज करना कोई छोटी बात नहीं। इससे ना सिर्फ माँ की हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, बल्कि ये बच्चे की नशोनुमा पर भी असरअंदाज हो सकता है और हमल में गैर ज़रूरी पेचीदगियों का खतरा भी बढ़ा सकता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत तरीन बुनियाद रखी जा रही है? क्योंकि सही खुराक और सही एहतियात से न सिर्फ अपनी बल्कि आने वाले बच्चे की सेहत को भी महफूज बनाया जा सकता है।